Hello dear students, welcome again for the quantitative analysis. Quantitative analysis, last time we could see the estimation of carbon and hydrogen by the Liebig method. In today's lecture we will see the estimation of halogens, sulfur and phosphorus. और इसके लिए जो हमारे पास मेथड है that is the Carius method. Mind it. तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम इनके लिए यूज करते थे लेसेन्स टेस्ट. That was for the detection whether this element is present or not. But आज हम देखेंगे estimation how much this element is present in the given organic compound or not. So इनके लिए जो हमारे पास मेथड है that is the Carius method. उसके लिए मैंने आपको ट्रू बोला था परवेसर नाइस है. तो फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और हैलोजेंस के लिए आप लेसेन्स टेस्ट यूज कर लेते थे. लेकिन आज के वाले इस Carius मेथड में नाइट्रोजन नहीं है, तो इसके लिए अलग एक मेथड है दैट इज द Carius मेथड. वही है परवेसर PS नाइस, नाइट्रोजन था, N है हैलोजेंस, लेकिन आज नाइट्रोजन नहीं है. तो इसको याद कैसे रखेंगे आप? इसको फिर से वैसे ही मैं बोलूंगा परवेज सर क्यूट है, परवेज सर क्यूट है. तो कैसे याद रखेंगे? फास्फोरस, सल्फर, Carius method. This is the Carius method. C and H for halogens. तो आप इसको याद रख सकते हो कि Carius method में कौन कौन से एलिमेंट्स का एस्टिमेशन किया जा सकता है. क्वाइट इजी. सबसे पहले आप देखेंगे हेलोजेंस, उसके बाद हम देखेंगे सल्फर, उसके बाद हम देखेंगे फास्फोरस. मेथड तो बिल्कुल वैसा है जैसे कि का लेबिग मेथड में था कार्बन और हाइड्रोजन. लेकिन आपको इतना सिर्फ याद रखना होगा कि कौन सा वाला कंपाउंड ये बनाता है. What it is estimated as, like carbon was estimated as carbon dioxide, hydrogen was estimated as water. Similarly, you will find halogens are estimated as what? फिर मोल कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला यूज करके आप बोल सकते हो कि what can be the formula to estimate to find the given organic element. So ये है कि आप इस मेथड से किन किन एलिमेंट्स को एस्टिमेट कर सकते हो. एस्टिमेट मीन्स क्वांटिटी निकाल सकते हो. तो सबसे पहले हम देखेंगे हैलोजेंस का एस्टिमेशन. हैलोजन हमारे पास कौन कौन है? शाबाश. क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो मैं आपको पहले बताऊंगा दीज आर एस्टिमेटेड, बिल्कुल वैसे ही सिल्वर नाइट्रेट मेथड जो उसमें था, दीज आर एस्टिमेटेड एज, वही वाला तो इसमें पॉइंट है जिससे आप मोल कॉन्सेप्ट वाली फॉर्मूला यूज कर सकते हो. एस्टिमेटेड एज सिल्वर हैलाइड्स, estimated as silver halide, यानी कि this is estimated as silver chloride, this is estimated as silver bromide and this is estimated as silver iodide. Means organic compound में हेलोजन जो प्रेजेंट होंगे उनको आप कन्वर्ट करेंगे इनटू द सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर आयोडाइड, जैसे कि आपने प्रीवियस मेथड में किया था. वही वाला टेक्निक यहां पे भी है, लेकिन लेसेन्स टेस्ट नहीं आप बना लेते. तो आप क्या करेंगे काम यहां पे? शाबाश. या किसी भी तरीके से आप इनको इनमें कन्वर्ट कर दो. लेकिन मेथड जो आपने बताया एस्टिमेशन का दैट इज द Carius मेथड. सो आप क्या करेंगे काम? आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें Cl है, आप इसको कन्वर्ट करेंगे. क्या डालेंगे? क्या? शाबाश. सिल्वर नाइट्रेट से ही तो डालेंगे, ये कन्वर्ट कर सकते हो. सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 इन प्रेजेंस ऑफ HNO3, नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, दिस विल कन्वर्ट दिस इनटू द AgCl. तो बिल्कुल अगर Br होगा यहां पे Br, तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू AgBr. अगर I होगा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू AgI. फिर अमोनिया डाल के आपको पता है इसका तो व्हाइट कलर आता है, इसका तो पेल येलो कलर आता है, इसका तो डार्क येलो कलर आता है. वो तो सारी चीजें आपको पता है क्वालिटेटिव एनालिसिस में. लेकिन आज आपको देखना होगा what amount of this chlorine is present in the given organic compound. चला लो वैसे ही वाला मेथड जैसे कि आपने कार्बन में किया था. बैलेंस करो 1 एंड बैलेंस करो 1. सो व्हाट यू विल राइट? शाबाश. यू विल फाइंड द वेट ऑफ द क्लोरीन इन द गिवन वेट ऑफ द सिल्वर क्लोराइड. सपोज इसका जो वेट है दैट इज W1. तो चला लो काम. शाबाश. क्या होगा? शाबाश. 1 मोल, बिल्कुल वैसे ही 1 मोल ऑफ AgCl that will be equal to 1 mole of chlorine. Had it been AgBr, तो क्या लिखते? 1 mole of AgBr equal to 1 mole of chlorine, bromine. Had it been AgI,
सिल्वर आयोडाइड, तो आप क्या लिखते, 1 मोल ऑफ AgI इक्वल टू 1 मोल ऑफ आयोडीन I। तो क्या लिखेंगे आप इसका तो मॉलिक्यूलर मास देखना होगा, जैसे कि आप कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास देखते थे इन द एस्टिमेशन ऑफ द कार्बन, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे देखिए। क्लोरीन का तो आपको पता है कितना है, ये आप याद रखा करो हमेशा, कम से कम इतना तो याद रखो, मैं यहां पे लिखूंगा इसको। क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 35.5। सिल्वर का आप भी याद रखो, जैसे कि आपने क्लोरीन का याद रखा है, सिल्वर का भी आप याद रखो, इट इज 108, इट्स 108। ब्रोमीन का भी याद रखा करो, दैट इज 80। आयोडीन का भी याद रखा करो, दैट इज 127। ये मैंने आपको कुछ याद रखवाए हैं इन द डोबरनियर ट्रायड्स। और बेरियम का भी आप याद रखा करो, बिकॉज दैट इज क्वाइट इजी नाउ। बेरियम इट इज 127, बेरियम का है 137, दिस इज 137। बाकी सल्फर जो है वो पता ही है आपको 32 है, कुछ के तो आपको पता है। फास्फोरो जो है दैट इज 31। कुछ एलिमेंट्स के आपको पता है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन का है, लेकिन ये उनके साथ आप ये भी याद रखा करो, क्योंकि ये अक्सर आपको मोल कॉन्सेप्ट में चाहिए होते हैं। सो जरा आप बोल दो सिल्वर क्लोराइड का कितना होगा मॉलिक्यूलर मास। इसका तो 108 है, तो ऐड करो 35.5, दैट विल बी 143.5 grams of AgCl, that will be equal to 35.5 grams of Cl। इतना वेट ऑफ क्लोरीन आपका बनेगा अगर आप इतना वेट बना रहे हैं सिल्वर क्लोराइड। लेकिन आपका सिल्वर क्लोराइड इतना वेट तो नहीं है, दैट्स W1 ग्राम्स, सपोज 10 ग्राम्स 15 ग्राम्स, आपको उसमें देखना होगा कि क्लोरीन कितना है। तो क्या कर लेते हैं आप इसमें से 1 ग्राम ले लो, 1 ग्राम ऑफ शाबाश AgCl, दैट विल बी इक्वल्ड 35.5 डिवाइड बाई 143.5 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन, इतना वेट क्लोरीन का, शाबाश। फिर W1 ग्राम्स में कितना होगा, W1 ग्राम्स ऑफ शाबाश AgCl कितना होगा, शाबाश 35.5 डिवाइडेड बाई 143.5 इंटू W1 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन, दिस इज द वेट ऑफ क्लोरीन। आपके पास इतना वेट है क्लोरीन का, जो कि आपके W1 ग्राम्स में होंगे। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपने निकाला था। परसेंटेज ऑफ Cl कितना होगा, शाबाश बिल्कुल वैसे ही, वेट ऑफ शाबाश Cl, क्लोरीन का वेट कितना है, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है, जो कि आप W ले लेते हो, एंड मल्टीप्लाइड बाई 100। ऐसे ही तो परसेंटेज निकालेंगे, शाबाश। तो परसेंटेज ऑफ Cl कैसे निकालेंगे, आपका जो वेट है क्लोरीन का दैट इज शाबाश 35.5 डिवाइडेड बाई शाबाश 143.5 शाबाश इंटू W1। अब वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइड करेंगे, दैट इज W हम ले लेते हैं, दैट इज द 100। दिस इज द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। तो व्हाट इज दिस 35.5 परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, ध्यान से, वेट ऑफ क्लोरीन, मॉल एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन। व्हाट इज दिस 143 मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgCl, जिसके फॉर्म में इसको एस्टिमेट करते हैं। फिर W1 वेट ऑफ दिस AgCl फॉर्मड एंड टोटल वेट। हैड इट बीन परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन, तो आप इसको आराम से बोल सकते हो। ब्रोमीन के, आप क्लोरीन के बदले तो ब्रोमीन का एटॉमिक वेट आएगा, वो कितना है शाबाश 80। मैं इसको आपको दिखाऊंगा फिर से, वो यही फॉर्मूला निकलेगी, डिवाइडेड बाय 143 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgCl। अब AgCl के बदले ब्रोमीन में क्या आएगा, AgBr। अब उसका मॉलिक्यूलर मास AgBr मीन्स 108 प्लस 80, दैट इज 188 इंटू वेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड तो था, अब वेट ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड है W2 डिवाइडेड बाई टोटल वेट इंटू 100। बिल्कुल आप निकाल सकते हो परसेंटेज ऑफ द आयोडीन आल्सो। परसेंटेज ऑफ आयोडीन कैसे निकालेंगे, शाबाश। अब यहां पे आयोडीन का वेट कितना है 127 डिवाइडेड बाई
शाबाश। अब AgCl के बदले क्या होगा, AgI मीन्स सिल्वर और आयोडीन, इसका और इसका वेट ऐड करके शाबाश ये कितना बनेगा, 8 और 7 हो गया 15, देन 1 विल बी कैरीड, शाबाश दैट विल बी 3 एंड शाबाश दैट विल बी 235। अगर गलत हुआ होगा तो आप उसको खुद भी ठीक कर सकते हो। इंटू W3 वेट ऑफ द सिल्वर आयोडाइड डिवाइड बाई W इंटू 100। तो फार्मूला कोई मुश्किल याद नहीं रखनी है, आप एक फार्मूला याद रखेंगे बाकी सारी चले जाएंगे उसी के पैटर्न में। तो दिस इज द एस्टिमेशन ऑफ क्लोरीन, बाकी सारी चीजें तो दी गई होंगी। अगर आपको देखना होगा एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन, देखो हम वही वाली फार्मूला निकाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं जरूरत नहीं है कि हम खुद कर सकते हैं, एंड यू कैन डू इट, आई बिलीव यू कैन डू इट। सी, आपको सिर्फ इतना याद रखना होगा कि कौन सा वाले एलिमेंट को डिटेक्ट कर रहे हैं और किस फॉर्म में इसको एस्टिमेट कर रहे हैं, दैट्स वेरी, क्योंकि दोनों का वेट आपको चाहिए। सो ब्रोमीन इज एस्टिमेटेड एज AgBr, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रोमीन इज एस्टिमेटेड एज AgBr। सो क्या काम करेंगे, शाबाश इसका 1 बैलेंस करने के बाद, सो शाबाश दिस विल बी 1 मोल ऑफ AgBr इक्वल टू 1 मोल ऑफ Br, शाबाश। उसके बाद क्या लिखेंगे, शाबाश इसका वेट टोटल में Ag और Br का वेट दैट विल बी 188 ग्राम्स ऑफ AgBr, दैट विल बी शाबाश 80 ग्राम्स ऑफ ब्रोमीन। फिर क्या लिखेंगे, शाबाश 1 ग्राम ऑफ AgBr 80 डिवाइड बाई 188 ग्राम्स ऑफ Br। अब ये कितना बना था, शाबाश सपोज W2 बना था, तो W2 में निकालेंगे क्योंकि W2 में ही आपको तो चाहिए, W2 ग्राम्स ऑफ AgBr दैट विल बी शाबाश 80 डिवाइड बाई 188 इंटू W2 ऑफ Br, ग्राम्स ऑफ Br। तो इतना वेट है किसका, Br का। तो फिर बाद में लिखेंगे शाबाश परसेंटेज ऑफ Br, परसेंटेज ऑफ Br क्या निकालेंगे, शाबाश परसेंटेज ऑफ Br कैसे निकालेंगे, शाबाश वेट ऑफ Br डिवाइडेड बाय शाबाश वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, शाबाश वेट ऑफ Br तो ये है डिवाइड बाय W इंटू 100, सो वो इसमें चला जाएगा, दैट विल बी द परसेंटेज ऑफ Br। लाइकवाइज आप निकाल सकते हो परसेंटेज ऑफ आयोडीन B, तो दैट इज एन असाइनमेंट टू यू एंड दैट यू कैन डू योरसेल्फ आल्सो। तो उसका फार्मूला आपके पास है। तो आपको क्या याद रखना होगा, सी मैं आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा। आप बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपने किया था उसमें। देखो आपके पास अगर क्लोरीन होगा इन प्रेजेंस ऑफ AgNO3 एंड HNO3, दोनों याद रखने हैं, दिस इज एस्टिमेटेड एज AgCl। इसका वेट डिवाइड बाय इसका वेट, यही तो कर लेते हैं। फिर Br किस में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, शाबाश आयोडीन किस में चला जाएगा, शाबाश इसमें चला जाएगा। सी नाउ हाउ वी कैन फॉर्म द फॉर्मूला। फिर न्यूमेरिकल एक भी कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन कैसे देखेंगे, देखो लेफ्ट साइड का एटॉमिक वेट राइट साइड का एटॉमिक वेट डिवाइड करके, लेफ्ट साइड का एटॉमिक वेट राइट साइड का एटॉमिक वेट, इसका तो एटॉमिक वेट आपको पता है दैट इज शाबाश 35.5 डिवाइडेड बाय राइट साइड का एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट शाबाश 108 प्लस दैट इज 143.5 इंटू, फिर इसका वेट कितना है W1, इसका कितना है आपने लिया W2, इसका कितना लिया W3, टोटल वेट कितना आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड का लिया था W, सो दैट विल बी W1 डिवाइडेड बाय W इंटू 100, so that will be the percentage of chlorine. So what will be the percentage of bromine? शाबाश, आप percentage of bromine भी निकाल सकते हैं। क्या इसका एटॉमिक वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका एटॉमिक वेट कितना है 80, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 188, शाबाश इनटू इसका वेट W2 डिवाइड बाय टोटल वेट इंटू 100
दैट विल बी द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन। तो परसेंटेज ऑफ आयोडीन कैसे निकालेंगे शाबाश? इसका एटॉमिक वेट कितना है 127 डिवाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट 108 प्लस 127 108 प्लस 127 कितना हो गया शाबाश? 200 शाबाश 108 प्लस 127 शाबाश दैट विल बी इक्वल टू 235 शायद तो यही है। यू कैन फाइंड इट इनटू फिर इसका वेट W3 डिवाइड बाई टोटल वेट इंटू 100 दैट विल बी एस्टिमेशन ऑफ आयोडीन। बिल्कुल आपने तो कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऐसे ही किया था। सी कार्बन इज कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा शाबाश? इसका वेट डिवाइड बाई इसका वेट इनटू शाबाश सपोज दिस इज W1, तो क्या इसका वेट डिवाइड बाई इसका वेट, इसका वेट कितना है शाबाश 12 डिवाइडेड बाई उसका वेट कितना है 44 इंटू W1 डिवाइडेड बाई टोटल W इंटू 100। वाटर का कैसे निकाला था शाबाश? दिस इज H2O, सपोज इसका तो वेट था W2, मैं मान रहा हूं लेकिन बैलेंस करना पड़ेगा। इसका वेट डिवाइड बाई इसका वेट शाबाश 2 ग्राम्स डिवाइड बाई 18 ग्राम्स इंटू शाबाश इसका वेट W2 डिवाइड बाई टोटल वेट W इंटू 100। सेम मेथड है, सिर्फ आपको याद क्या रखना होगा? किसका वेट, इसको किस फॉर्म में आप एस्टिमेट कर रहे हो, तब जाके आपको पता चलेगा कि मुझे किसका एटॉमिक वेट इसको डिवाइड करना होगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये याद रखना होगा कि इसको किस फॉर्म में आप एस्टिमेट कर रहे हो, किससे कन्वर्ट कर रहे हो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये इंपॉर्टेंट है कि इसको किस फॉर्म में आप एस्टिमेट कर रहे हो। तो क्लोरीन इज एस्टिमेटेड एज सिल्वर क्लोराइड, ब्रोमीन एस्टिमेटेड एज सिल्वर ब्रोमाइड, एंड आयोडीन इज एस्टिमेटेड एज सिल्वर आयोडाइड। एंड आई होप यू कैन डू द न्यूमेरिकल्स ऑन इट। See, I can put a numerical for you. मैं आपके लिए एक न्यूमेरिकल रख रहा हूं and do it at your own. See, क्वेश्चन जो है that is, मैं आपके लिए क्वेश्चन एक रखता हूं, that is 0.45 grams of organic compound gave, उसने दिया 0.30 grams of silver bromide by Carius method. Determine percentage of bromine in the organic compound, and I hope you can do it. I will tell you the answer of this and you can do it on your own so that you will check whether you are going the right direction or not. That is 31.9%. This shall be the answer. I will see whether I have any more example of whether I have any more numerical with me so that you can do at your home. So anyways, you can try yourself at your home. That is the estimation of the halogens. Now the estimation of sulfur. You shall be able to do it on your own. See, मैं यहाँ पे ऐसे करूँगा, इस साइड में estimation of sulfur, यहां पे लिखूंगा मैं सल्फर, यहां पे लिखूंगा मैं फास्फोरस। आपको याद क्या रखना है? सल्फर को आप डिटेक्ट करेंगे, उसका तो एटॉमिक वेट आपको पता है, लेकिन किस फॉर्म में इसको एस्टिमेट कर रहे हैं। मोल कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला यूज करके आप बता सकते हो फॉर्मूला। आप डायरेक्टली भी फॉर्मूला बोलेंगे अभी, अगर आपको इतना पता चलेगा कि सल्फर को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो। सो सी इट फर्स्ट, सल्फर in presence of the nitric acid HNO3 in presence of the water. Nitric acid जो है it is oxidizing agent. You are converting first sulfur into the sulfuric acid H2SO4. फर्स्ट आप इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, फिर बाद में आप क्या काम करेंगे? दिस सल्फ्यूरिक एसिड इसको आप डालेंगे बेरियम क्लोराइड BaCl2
BaCl2, so that this barium and sulfate, it will combine to form the barium sulfate. So you can write in this method, sulfur is estimated by the Carius method. In this method, sulfur is first oxidized in presence of the nitric acid to form the sulfuric acid, which on reaction with the barium chloride gives barium sulfate. तो नेट क्या है, आपको सल्फर कन्वर्ट होता है किसमें, बेरियम सल्फेट पे. तो आपके लिए जो एस्टिमेशन है दैट इज सल्फर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू बेरियम सल्फेट. इसी में तो सल्फर है. दिस इज द एस्टिमेशन सीट. ये आपको फॉर्मूला बताएगा. बेरियम इज एस्टिमेटेड एज बेरियम सल्फेट. अगर मैं आपको बोलूंगा डायरेक्टली मुझे फॉर्मूला बता दो, परसेंटेज ऑफ सल्फर क्या होगा, वेट ऑफ सल्फर, एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेरियम सल्फेट इंटू W1. सपोज इसका तो वेट है W1 डिवाइड बाय टोटल वेट इंटू 100. यही तो करते हैं. तो दैट मीन्स आप इतना ही मैं बताऊंगा, बाकी आप सारी चीजें खुद कर सकते हो. यू कैन डू ऑन योर ओन नाउ, बिकॉज सब में तो एक ही पते की बात है. मजे की बात यह है कि अगर आप लिखेंगे कार्बन का, वाटर का, हाइड्रोजन का, बाकी सारे एलिमेंट्स एक्सेप्ट नाइट्रोजन, आप सारे एलिमेंट्स खुद कर सकते हो. सिर्फ आपको याद क्या रखना होगा, जिस गिवन एलिमेंट किस फॉर्म में आप कन्वर्ट करते हो. बाद में मोल कॉन्सेप्ट की फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो. सो क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा शॉर्ट करके, यहां तक ये आना चाहिए. 1 मोल ऑफ बेरियम सल्फेट दैट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सल्फर. तो मैं गिवन वेट डायरेक्टली लिखूंगा. फिर इसका वेट कितना होगा, बेरियम सल्फेट का देखो पहले कितना होगा मॉलिक्यूलर वेट. बेरियम का तो आपको पता है, बेरियम का आपको पता है 137, सल्फर का भी पता है 32 एंड ऑक्सीजन का भी पता है 64. कितना आएगा ये, शाबाश. तो यहां पे आप देख सकते हो, यू कैन फाइंड इट. बेरियम का कितना है 137, फिर सल्फर का कितना है 32, फिर ऑक्सीजन 4 का कितना है, एक का 16 है तो 4 का आएगा 64. दिस इज 9 एंड 4, दिस इज 3, दिस इज 7 3 एंड 7 3 10 एंड 13 एंड दैट इज 233. तो दैट विल बी, शाबाश, 233 grams of barium sulfate. That's equal to, shabash, sorry, this is sulfur. That is 32 grams of sulfur. तो कितना देखेंगे, मैं डायरेक्टली लिखूंगा इसके W1 ग्राम्स में कितना होगा. W1 that will be, शाबाश, 32 डिवाइडेड बाई इसको 233 इंटू W1 ऑफ सल्फर. इतना वेट होगा सल्फर का. परसेंटेज कैसे निकालेंगे, शाबाश, परसेंटेज ऑफ सल्फर कैसे निकालेंगे, शाबाश. वेट ऑफ सल्फर डिवाइड बाय टोटल वेट. वेट ऑफ सल्फर कितना है, शाबाश, 32 डिवाइडेड बाय, शाबाश, 233 इंटू W1 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड W है, एंड दिस इज इक्वल टू इंटू 100. क्वाइट इजी, यू कैन डू इट विद इन 1 और 2 स्टेप्स. इसको मैंने शॉर्ट करके लिखा. प्रीवियस जिसके ये समझ में नहीं आ गया डायरेक्टली, वो कार्बन का देखेगा, हाइड्रोजन का देखेगा, हेलोजन्स का देखेगा, और उसके बाद उसको ये खुद आएगा. दिस इज द सिंपल, दिस इज द बेसिक मोल कॉन्सेप्ट. नाउ फास्फोरस में भी आप बिल्कुल ऐसे ही करेंगे. तो फास्फोरस में सल्फर को आपने किस में कन्वर्ट किया था, सल्फ्यूरिक एसिड. तो सल्फर मेनली किस एसिड में प्रेजेंट होता है, सल्फ्यूरिक एसिड में. फास्फोरस किस में प्रेजेंट होगा, फास्फोरिक एसिड में. सो आप इसके लिए भी बिल्कुल यही यूज करेंगे. फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड वाटर. बिल्कुल इन प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रिक एसिड एंड वाटर. इसका तो एसिड बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड. उसका जो एसिड बनता है दैट इज द प्रोमिनेंट एसिड, दैट इज फास्फोरिक एसिड H3PO4. देन इसको तो यहां पे एक मिक्सचर यूज कर लेते हैं, दैट इज मैग्नीशिया मिक्सचर. मैग्नीशिया मिक्सचर आप डालेंगे. मैग्नीशियम मिक्सचर क्या होता है, दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस अमोनियम क्लोराइड और थोड़ा सा अमोनियम हाइड्रोक्साइड. आप उसकी तरफ मत जाओ, वो है क्या, आप इसका फॉर्मूला याद रखो. मैग्नीशियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड एंड थोड़ा सा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वो तीनों चीजें आप मिक्स करके डालेंगे. उससे तो ये फास्फोरस जो है दूसरे वाले कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, जैसे कि ये कन्वर्ट हुआ था इनटू द बेरियम सल्फेट. वही आपको याद रखना होगा. एंड दैट इज Mg2P2O7. Mg2
P2O7. This is called magnesium pyrophosphate. Magnesium pyrophosphate. मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट. अब याद रखने की चीज क्या है, फास्फोरस इज एस्टिमेटेड एज मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, इतना आप याद रखेंगे. सो फास्फोरस डायरेक्टली कन्वर्ट होता है इनटू द शाबाश Mg2P2O7. व्हाट इज इट कॉल्ड शाबाश? मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट. सो फास्फोरस इज एस्टिमेटेड एज मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट. अब फार्मूला यूज करो, मोल कॉन्सेप्ट यूज करो शाबाश, लेकिन बैलेंस करना होता है. यहां पे कितने फास्फोरस है 1 और यहां पे कितने हैं 2. इसमें तो बाकी चीजें भी होंगे, वो मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हमें सिर्फ फास्फोरस है. आप ढूंढेंगे ये बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है क्योंकि इसमें तो इस साइड पे मैग्नीशियम नहीं है, फिर तो आपको ये भी देखने होंगे. तो मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं क्या हमें अभी फास्फोरस से काम है, इसलिए फास्फोरस से ही काम चलाना पड़ेगा, बाकी एलिमेंट्स को देखने की जरूरत नहीं है. सो जस्ट लाइक हाइड्रोजन के सामने 2 था तो उसका एटॉमिक वेट 2 से मल्टीप्लाई करते थे. जस्ट लाइक और उसी तरह यहां पे फास्फोरस में भी है 2, इसको फास्फोरस का एटॉमिक वेट भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो व्हाट यू विल राइट, 1 मोल ऑफ शाबाश Mg2P2O7 दैट्स इक्वल टू शाबाश 2 मोल्स ऑफ फास्फोरस. 2 मोल्स हैं फास्फोरस के ये साइड में. मोल कॉन्सेप्ट की फॉर्मूला है आपके पास. सो अब Mg2P2O7 का आप मॉलिक्यूलर मास देख सकते हो. मैग्नीशियम का आपको पता है, मैग्नीशियम का कितना होता है 24, दैट यू नो 24. फास्फोरस का आपको पता है 31, ऑक्सीजन का भी आपको पता है, वो 7 ऑक्सीजन है. तो कितना है 2 मैग्नीशियम का 48, फिर एक फास्फोरस का कितना होता है 31, 2 का 62, फिर ऑक्सीजन 7, एक का 16 होता है, तो 7 का कितना आएगा 16 इंटू 7 112. दिस इज 112. तो टोटल में कितना आएगा शाबाश, दिस इज 2, this is 2 and this is 2 and this is 222, and you can remember it, this is quite easy. 222 grams of Mg2P2O7 that's equal to shabash 2 into atomic weight of this phosphorus. कितना हो गया 62 grams of phosphorus. अब ये जो वेट बना, सपोज ये बना W2, इसका वेट जो है सपोज दैट इज W2. आप बोलेंगे W2 में कितना आएगा शाबाश, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं W2 में कितना आएगा शाबाश, दिस इज 62 डिवाइड बाई 222 इंटू W2 ग्राम्स ऑफ फास्फोरस. अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे शाबाश, परसेंटेज ऑफ फास्फोरस, इसका वेट डिवाइड बाई टोटल वेट, दैट इज 62 डिवाइड बाई 222 इंटू शाबाश W2 डिवाइड बाई W इंटू 100. So that will be the estimation of phosphorus. So you can easily do it, you can easily remember the concepts, and you can go, you can solve the numericals on it. I will put a numerical, and then after that मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा कि डायरेक्टली आप कैसे याद रखेंगे, उसको थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करेंगे, लेकिन इससे पहले एक न्यूमेरिकल आप करेंगे. I will directly put that numerical on the board and you can do that. You can just wait for me for a single minute, so up to which I will look for it. मैं डायरेक्टली बोलूंगा, आप लिख सकते हो, मैं फिर आपको फॉर्मूलाज बताऊंगा, आप याद क्या रखेंगे इसमें, आप उसको जल्दी जल्दी 1 मिनट में और 1 पैरा में आप इसको कैसे कंक्लूड कर पाएंगे. इंटरेस्ट वालों के लिए खुशखुशी, जिसको इंटरेस्ट देना होगा 11th वालों को भी. सी क्वेश्चन आपके पास है 0.515 grams of organic compound. So this is W for you. Containing phosphorus gave 0.214 grams of magnesium pyrophosphate. Gave, ये सारे आप नोटबुक पे लिख देना. इन कैरियस मेथड,
in carriers 0.5825 grams of barium sulfate, because sulfur is estimated as barium sulfate. Calculate the percentage of sulfur in the given organic compound, and I'll directly give you the answer of this question so that you will look into it whether you are right or wrong. This is answer is 36.78%. that will be the answer of this question. तो अब तक जो आपने किया, you can note it down, you can take a screenshot of this and then you can solve it. And mind it, write all the numericals on the notebook so that you will have a check whether you are going the right direction or not. तो आप क्या याद रखेंगे, अब तक जो आपने दो मेथड्स पढ़े, लेबिक मेथड और कैरियस मेथड, उनकी फार्मूला आपके दिमाग में डायरेक्टली आनी चाहिए. आपको एक का प्रोसीजर देखना होगा, बाकी सारी चीजें आप देखेंगे. सी, हमारे पास क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, फिर उसके बाद हेलोजन्स. हेलोजन में कौन कौन है, शाबाश, क्लोरीन. फिर उसके बाद क्या है, शाबाश, आयोडीन, सॉरी ब्रोमीन. उसके बाद क्या है, आयोडीन. उसके बाद क्या है, सल्फर. और उसके बाद क्या है, फास्फोरस. सबका आपको एस्टिमेशन पता होना चाहिए कि ये किस फॉर्म में एस्टिमेट होते हैं. शाबाश, मेरे साथ ही बोलो. वाटर इज एस्टिमेटेड एज H2O. माइंडेड बैलेंस करने के बाद इसको ट्वाइस आएगा. सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड. यहां पे बता दो, शाबाश, बेरियम सल्फेट, एंड दिस इज मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट Mg2P2O7. इसको भी आप बैलेंस करेंगे तो ट्वाइस आएगा. सी, क्वाइट इजी. ये चीजें आपको याद रखनी होगी. इनके लिए कौन सा मेथड, लेबिक मेथड, और इनके लिए कौन सा मेथड, शाबाश, कैरियस मेथड. नाउ फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, शाबाश, परसेंटेज ऑफ कार्बन. देखो कैसे देखेंगे आप, शाबाश, लेफ्ट साइड का एटॉमिक वेट, राइट साइड का मॉलिक्यूलर वेट. लेफ्ट साइड का एटॉमिक वेट कितना है कार्बन का, मैं डायरेक्टली बोलूंगा, शाबाश, एटॉमिक वेट ऑफ गिवन एलिमेंट डिवाइडेड बाय, शाबाश, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एस्टिमेटेड कंपाउंड, जो आप जिसमें आप इसको एस्टिमेट कर रहे हो. तो कार्बन का 12 है, डिवाइडेड बाय, शाबाश, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है, इनटू, शाबाश, इसका वेट वो सपोज W1 है, डिवाइड बाय टोटल वेट इनटू 100. लाइकवाइज आप इसी तरीके से इनका भी देख सकते हैं. लेकिन वाटर का कैसे देखेंगे, परसेंटेज ऑफ, शाबाश, हाइड्रोजन, एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन इनटू 2, यानी कि यू विल राइट इट लाइक दिस, 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन 1 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ वाटर, दैट इज 18 इंटू, शाबाश, W2 divided by total weight W into 100. That will be the formula with you. Likewise, you will be having the formula for the chlorine also. Percentage of chlorine, shabash, that will be equal to 35.5 divided by, किस में estimate हो गया, सिल्वर क्लोराइड में, उसका एटॉमिक वेट 143.5 इंटू उसका वेट, इसका वेट आपने सपोज लिया W1, एक क्वेश्चन में इसका भी ले लिया W2. अब मैंने आपको बोला था इसका वेट W1, आप इसका W3 भी कर सकते हैं, W4X भी कर सकते हैं, Z भी कर सकते हैं, नो इशू. W1 इंटू, बट W1 इज दिस टाइम द वेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, W इंटू 100. तो लाइकवाइज आप चलेंगे, आयोडीन का भी देख सकते हैं, सल्फर का देख सकते हैं, लेकिन फास्फोरस का मैं बताऊंगा यहाँ पे फिर से. परसेंटेज ऑफ फास्फोरस, दैट विल बी एटॉमिक वेट ऑफ फास्फोरस, लेकिन ट्वाइस मल्टीप्लाई 2 इंटू 31 डिवाइडेड बाई, शाबाश, molecular weight of the magnesium pyrophosphate, that is quite easy to remember, 222. This is 222 222 आप बनाएंगे इसको into atomic weight. Suppose atomic weight जो है that is W3 divided by total weight into 100. फॉर्मूला को चिपका दो माइंड में और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो, और इतना याद रखो कि ये किस फॉर्म में हम एस्टिमेट कर रहे हैं. इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी सीइंग द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन. उनका तरीका कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, दैट इन्वॉल्व समथिंग एल्स, बिकॉज दैट इन्वॉल्व द गैसेस नाइट्रोजन. वो हम देखेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में. टिल देन, थैंक यू.